अन्य परिचय पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिहार का बारे में पढ़ रहा है, तो बिहार का स्थापना दिवस, ठीक है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। इसी डेट को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912। नहीं, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। फिर है, बिहार के राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। अच्छा, पटना का ऐतिहासिक नाम यानी पुराना नाम क्या क्या है? पाटलिपुत्र। एक तो पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर। दूसरा कुसुमपुर है, तीसरा पुष्पपुर है और आजिमाबाद, ठीक है। ये सब जो है इसका ऐतिहासिक नाम है, प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, ठीक है। फिर इसका भौगोलिक स्थिति पूछेगा। भौगोलिक स्थिति क्या है? ये भारत के उत्तर और पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है। फिर सीमा, बिहार के सीमा चौहद्दी क्या है? इसका बॉर्डर है। उत्तर में क्या है? नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल। नेपाल है। दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसका राजकीय प्रतीक, स्टेट सिंबल क्या है? राजकीय प्रतीक स्टेट सिंबल। तो ये क्या, देखो इसका जो है स्टेट सिंबल में पढ़ेंगे हम। तो बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ठीक है। ये जो बोधि वृक्ष है वो दूगो स्वास्तिक के बीच में जो एक पेड़ बनल रहता है वही है। एडमिट कार्ड सब पर देखेगा, सर्टिफिकेट सब पर यही रहता है, ठीक है। राजकीय चिन्ह रहता है। और राजकीय पशु क्या है? बैल। बैल है, बैल, ठीक है। फिर राज्य के पक्षी, बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, जिसको इंग्लिश में स्पैरो बोलता है। फिर है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का फूल है, वो जो पीला पीला नहीं रहता है, गेंदा का फूल, ठीक है। फिर है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष जो है पीपल का पेड़ है, ठीक है। उसके बाद है राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगूर। देसी मांगूर, ठीक है। उसके बाद है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू। पहला जो है ये हिंदी है, उसके बाद दूसरा आगे बोलेगा राजकीय भाषा, उधर उर्दू है। अब इसका जो है भौगोलिक तथ्य माने जियोग्राफिकल स्टेटस इसका देखेंगे। सबसे पहले बात, बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। हाँ, और ये जो है भारत के 12वें बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? 12, ठीक है। फिर है इसका बिहार में परमंडल के संख्या। परमंडल के संख्या कितना है? 9 ठो है। कौन कौन सा है? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर। उसके बाद है जिला। बिहार में कुल कितना जिला है? 38। बिहार में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। 38 जिला में सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल। अरवल जो है सबसे नया जिला है, सबसे लास्ट में बनाया गया है, ठीक है। फिर बिहार के प्रमुख नदी। बिहार के प्रमुख नदी कौन कौन सा है? गंगा। तो बिहार के प्रमुख नदी है गंगा। गंगा जो है बिहार में कितना किलोमीटर तक फैलल है? 445 किलोमीटर तक। 445 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख जलप्रपात में आएगा ककोलत। कौन सा है? ककोलत। ककोलत।
उसके बाद आ जाएगा राजनीतिक व्यवस्था पर, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में जो है विधायिका है, ये जो है द्विसदनीय है। उसके बाद विधानसभा, तो विधानसभा में काएगो सीट है? बिहार के विधानसभा में काएगो सीट है? 243 है, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद में कुल कितना सीट है? 75 गो सीट है, ठीक है। उसके बाद है लोकसभा में कुल कितना सीट है? 40 गो सीट है। लोकसभा में कुल कितना सीट है? 40 गो सीट है। उसके बाद है राज्यसभा में कुल कितना सीट है? 16 सीट है। ये भी हो गया है राजनीतिक। अब आया बिहार के जनगणना 2011। अच्छा, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से कुल जनसंख्या बिहार का कितना है? 10.41 करोड़। कितना है? 10.41 करोड़। बिहार का कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान भारत में कितना है? तीसरा स्थान है। कितना है? तीसरा स्थान है। फिर जनसंख्या घनत्व देखेगा तो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। उसके बाद है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष का रेशियो कितना है। तब 1000 पुरुष पर कितना है महिला? 918 है, ठीक है। अब साक्षरता दर है, पढ़ाई वाला जो है पढ़ा लिखा कितना है, तो साक्षरता दर कितना है? कितना प्रतिशत है? 61.8% है, ठीक है। जिसमें से सर्वाधिक मतलब ज़्यादा कौन है? पुरुष है। पुरुष कितना है? 71.2 है। और महिला कितना है? 51.5। उसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। कितना % है? तो 73.37% है, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा जिला में है? पूर्णिया जिला में। कितना % है? 51.08% है, ठीक है। अब ऐतिहासिक बात है, तो ये ऐतिहासिक वाला इसको अभी छोड़ दो, यहीं तक रहने दो, ठीक है।